औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 साउंड का जो हमारे पास था उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और कुछ आपको एग्जांपल्स और असाइनमेंट जो थी होम असाइनमेंट के तौर पर दी थी। इस तरह आज जो फर्दर हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल या असाइनमेंट्स हमारे पास बुक में होंगी जो इन फार्मूलाज के थ्रू सॉल्व होगी वो सारी की सारी आपके पास क्या है होम असाइनमेंट के तौर पर आपको क्या करनी होगी, खुद से करनी होगी, ताकि आपकी न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, फर्स्ट हमने पहले किए थे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 का जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो किस तरह है, व्हाट साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल इज प्रोड्यूस्ड, कि कितनी साउंड इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में प्रोड्यूस कर सकते हैं ईयरफोन्स। व्हाट साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल इज प्रोड्यूस्ड बाय ईयरफोन्स, कि जो हमारे पास ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन्स भी हम कह सकते हैं, वो हमारे पास कितनी साउंड इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट क्रिएट इन इंटेंसिटी ऑफ 4 × 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उनसे जो हमारे पास इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, साउंड इंटेंसिटी जो क्रिएट हो रही है वो हमारे पास कितनी है, 4 × 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि हमारे पास ईयरफोन्स हैं उनकी साउंड इंटेंसिटी लेवल जो डेसिबल में होगी वो कितनी होगी, उनकी जो साउंड इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में होगी वो कितनी होगी, वो जो इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 × 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी कह रहा है कि रेफरेंस लेवल को आपने कितना लेना है, 1 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास एक फेंटेस्ट साउंड लेवल होती है, फेंटेस्ट इंटेंसिटी लेवल होती है, उसको हम रेफरेंस लेवल कहते हैं। उसकी वैल्यू हमने, जिसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू हमने कितनी लेनी है, 1 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने बताना है कि अगर हमारे पास जो ईयरफोन्स हैं वो 4 × 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो बताएं कि उनकी इंटेंसिटी लेवल जो हमारे पास डेसिबल में होगी वो कितनी होगी। रेफरेंस लेवल हमने, रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल जो हमें लेना है वो हमें कितना लेना है, 1 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन डेटा लिखते हैं, ये स्टेटमेंट से हमें क्या डेटा मिलता है, क्या डेटा इसमें हमें गिवन दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमारे पास जो क्रिएट कर रहे हैं ईयरफोन्स, उनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो हमने लिख ली इंटेंसिटी ऑफ साउंड I विच इज इक्वल टू 4 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस तरह नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि जो रेफरेंस लेवल है, यानी रेफरेंस लेवल ऑफ इंटेंसिटी जो आपने I0 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आपने कितनी लेनी है, 1 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने ऐसा लिख दिया, रेफरेंस लेवल ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इक्वल टू 1 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, और किस में फाइंड करना है, डेसिबल में। तो इंटेंसिटी लेवल को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिबल में हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल है वो किसके इक्वल होता है, डेसिबल में 10 log I और I0 dB, dB रिप्रेजेंट डेसिबल। ठीक है, तो देखें इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log एज इट इज, वैल्यूज पुट की आगे हमने। I जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड थी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 × 10⁻², तो हमने ऐसे लिख दी 4 × 10⁻²। इस तरह डिवाइडेड का साइन था, डिवीजन का साइन डाल दिया, डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी लेवल जो हमारे पास रेफरेंस लेवल था उसकी वैल्यू जिसको हमने I0 से रिप्रेजेंट किया था, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 × 10⁻12। ठीक है, तो हमने किया 1 × 10⁻12। देखिए 4 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 1 तो 4 ही हमारे पास आएगा। ये 10⁻² है और नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻12 है। ठीक है, तो 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻12, जब डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर में जाएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10⁻², इट इज मल्टीप्लाई बाय डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस का सिंबल इस तरह आ जाएगा। बेसिस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, 10⁻12 तो आपस का आ जाएगा 10⁻10। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। अब लॉग ऑफ 4 × 10⁻10 जो आपको होता है वो इक्वल होता है 10.602। तो हमने लिख दिया इस log 4 × 10⁻10 की जगह हमने लिख दिया 10.602। जब इस 10.602 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 106.02 डेसिबल, 106.02 डेसिबल। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल आ गया उन ईयरफोन्स का, अगर वो
इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं 4 × 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर की, तो उनकी जो साउंड इंटेंसिटी लेवल होगी जिसको हम डेसिबल में मेजर करके आ जाए उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 106.02 डेसिबल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट -20°C। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 20 भी, 30 भी, माइनस में भी दे सकता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है -20°C है। ठीक है, कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करें एयर में जब टेम्परेचर आपके पास कितना है -20°C है। तो सबसे पहली बात कि हमें गिवन डेटा में टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, जो हमने क्या कर दी, लिखी यहाँ पे -20°C। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने वैल्यू लिखी टेम्परेचर T = -20°C। केल्विन में दी हुई होती तो हम केल्विन में लिखते उसको कन्वर्ट करते। ठीक है, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है। फाइंड हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड एयर में फाइंड करनी है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, मिल गया फाइंड। अब सॉल्यूशन, जैसा कि हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो टॉपिक डिटेल से पढ़ के आए थे। ठीक है, उसमें हमने जो एंड रिजल्ट फार्मूला निकाला था स्पीड ऑफ साउंड का एयर में, वो हमारे पास कुछ इस तरह था, V = 331 + 0.613 + 0.613। तो देखिए ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड को एयर में फाइंड करने के लिए। V = 3.31 × 0.613, यानी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है वो कितनी होती है 0.61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, जो हम पीछे टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो V एज इट इज = 331 की वैल्यू, 331 को ऐसा जब इस तरह से प्लस का सिंबल एज इट इज, 0.61 एज इट इज। टेम्परेचर कितना है -20, तो टी हमने लिख दिया -20। तो देखिए 331 एज इट इज प्लस इंटू माइनस 0.61 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास आंसर आ जाएगा 12, राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपने इसकी जगह लिख दिया 12 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए 331 में से -12 करेंगे तो आप पास आंसर आ जाएगा 319 मीटर पर सेकंड। इट्स मीन कि जब हमारे पास टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड में टेम्परेचर जब हमारे पास एयर में 20°C होगा, -20°C सॉरी, तो उस वक्त हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होगी एयर में वो कितनी होगी 319 मीटर पर सेकंड। इसी तरह इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाला टॉपिक है जो हमने पढ़ा है, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको एक एग्जांपल भी मिलेगी, असाइनमेंट भी मिलेगी। ठीक है, उसमें टेम्परेचर की वैल्यू हमें डिफरेंट दी होगी। ठीक है, तो एज सच आपने अपने होम असाइनमेंट को जो भी करनी होगी खुद से सॉल्व करनी होगी अपनी कॉपी से, उनको सॉल्व करके अपने पास नोट्स के तौर पर बना लेना है ताकि आपको पेपर्स के लिए क्या हो ईजी हो। ठीक है, कोई डिफिकल्टी ना आए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी मैन वियरिंग बाइनोकुलर्स। एक आर्मी मैन है, बाइनोकुलर्स का मतलब है दूरबीन, उसने दूरबीन लगाई हुई है पहनी हुई आंखों के साथ। सी द फ्लैश फ्रॉम अ टैंक फायर, एक वो फ्लैश देख रहा है, चमक देख रहा है, किससे, फायर टैंक से, 5 मीटर बिफोर फायर, 5 सेकंड बिफोर फायर, सॉरी मीटर नहीं है, 5 सेकंड बिफोर फायर। यानी जब उसको फायर की आवाज आ रही है उससे 5 सेकंड पहले वो उस फायर की, यानी उस आवाज की जो हमारे पास जब बुलेट से हम गन को फायर करते हैं तो साथ हमारे पास चमक प्रोड्यूस होती है। इसी तरह कह रहे हैं कि आर्मी मैन वियरिंग बाइनोकुलर्स, एक आर्मी मैन है उसने दूरबीन पहनी हुई है, सी द फ्लैश फ्रॉम अ टैंक फायर, एक टैंक से फायर हो रहा है। ठीक है, तो वहां से वो फ्लैश देख रहा है, एक लाइट देख रहा है, कब, 5 सेकंड बिफोर फायर हियर्ड, 5 सेकंड पहले, बिफोर पहले, 5 सेकंड पहले, बिफोर फायर हियर्ड, यानी फायर की आवाज सुनने से 5 सेकंड पहले वो क्या सुन रहा है, उसको क्या दिखाई दे रही है, एक चमक दिखाई दे रही है, एक लाइट दिखाई दे रही है, कहाँ पे, टैंक फायर में। ठीक है, कह रहा है ही रिकॉर्ड्स टेम्परेचर 26°C, वो जो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है अपने पर्सनल थर्मोमीटर पे वो कितना है 26°C। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टैंक फ्रॉम हिम, यानी उस आर्मी मैन से टैंक तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा। उसको दोबारा समझे, एक आर्मी मैन है उसने दूरबीन पहनी हुई है, वो उस दूरबीन से देख रहा है कि उसे एक गन फायर, यानी एक चमक दिखाई दे रही है, किसके ऊपर, टैंक फायर के ऊपर, जहां से हम टैंक से बम को फायर करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है वहां से उसको आवाज, उसको जो चमक दिखाई दे रही है दूरबीन के अंदर वो 5 सेकंड पहले दिखाई दे रही है, और उसकी आवाज जो है फायर की आवाज वो 5 सेकंड बाद आ रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है अपने पर्सनल थर्मोमीटर में उस रीजन में वो कितना है 26°C है।
तो कह रहा है बताएं कि उस आर्मी पर्सन से लेके उस फायर टैंक तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास टाइम कितना है 5 सेकेंड। जो टेम्परेचर वो पर्सन थर्मोमीटर पे मेजर कर रहा है वो कितना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम फायर टैंक टू अ आर्मी पर्सन। वहां तक हमने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को हमने क्या करना है फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ टैंक के उस फायर मैन से सॉरी उस आर्मी मैन से टैंक तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, जिसको हमने एस से कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए डिस्टेंस का फार्मूला बेसिकली हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी टी। कहाँ से फाइंड करते हैं, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी हमारे पास होता है। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की तो एस इज इक्वल टू वी इन टू टी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया एस इज इक्वल टू वी इन टू टी। ये के नंबर 1 का नाम दे दिया। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 331 इन प्लस 0.61 t। तो इस v की वैल्यू को जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को जब हम 1 में पुट करेंगे तो एस एच एस आपके पास एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू v की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी 331 प्लस 0.61 t। तो आपकी सारी ये वैल्यू लिखी इनटू t साथ एज इट इज हमने एज इट इज लिख दिया। वैल्यूज पुट कर दें 331 एज इट इज 0.61 एज इट इज। टेम्परेचर हमारे पास कितना है 26, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 26। तो 331 प्लस 0.61 टी की जगह हमने 26 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकंड। तो 5 एज इट हमने यहाँ पे लिख दिया। 0.61 को जब 26 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 15.6। तो 331 प्लस 15.6 आपके पास हो जाएगा 346.6। जब इस 346.6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1733 मीटर। 1733 मीटर। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाता हूँ, 1.73 मैंने लिख दिया। कितने डेसिमल पॉइंट मूव किए 1 2 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पावर में क्या आ जाएगा +3 10 पावर 3। तो एज वी नो दैट 10 पावर 3 इज इक्वल टू किलो। 10 पावर 3 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, किलो की इक्वल होता है। तो किलो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने किया एस इज इक्वल टू 1.73 किलो। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि उस जो फायर टैंक था उससे आर्मी मैन तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था 1.73 किलोमीटर या 1733 मीटर। तो इससे भी रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एक साइंस में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं और असाइनमेंट्स हैं टॉपिक्स के अंदर, इस फार्मूला से रिलेटेड वो सारी की सारी आपके होम असाइनमेंट है। तो इसी तरह इसके आगे जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8 है वो इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड है आपके पास, ठीक है। तो वो आपने ऐसे असाइनमेंट के तौर पर अपने सॉल्व करने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। तो आई होप कि आप बच्चों को ये न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, इनको आपने घर में भी खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।